नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रों में आखिरी दिन कन्या पूजन कर कलश विसर्जन का कार्य संपादित कर व्रत को संपूर्ण कार्य को विश्राम देते हैं। दर्शकों, 9 दिन हम व्रत कर देवी माँ को प्रसन्न कर, माँ भगवती को प्रसन्न कर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। दर्शकों, नवरात्रों में सप्तशती पाठ के द्वारा हम भक्तों का मार्गदर्शन होता है। यदि हम अपने शास्त्रों की बातों को झुठलाकर शास्त्रों के विपरीत कार्य करते हैं तो हमें भगवती देवी का कोप का भाजन बनना पड़ता है। दर्शकों, जो भी भक्त प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापित कर माँ भगवती सहित सभी देवताओं को आमंत्रित करते हैं तथा 9 दिन तक माँ का आसन पूजा संपूर्ण कार्य शास्त्र विधि से किया जाता है। अब अंतिम दिन कलश विसर्जन व जौ विसर्जन कर माँ को भक्ति पूर्वक विदा करते हैं व अगले दिन नवरात्रों को माँ भगवती को अपने घर आने की विनती करते हैं। कन्या पूजन माँ का ही पूजन होता है। इसके अलावा और भी अन्य विधियां होती हैं, वह हम आपको संक्षेप में बताएंगे जिससे आपका पूजन सार्थक हो व आपसे कोई गलती न हो। माँ का आपके घर में विराजना व विदा होना, ये दोनों ही कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। माँ का आपके घर विराजना यानी कि आपके जीवन में दुर्भाग्य को दूर करना, माँ भगवती का जाना आपके दुखों का नाश कर आपको वरदान देना, ये दोनों ही कार्य हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। सभी भक्त जानते हैं, जब माँ प्रसन्न होती हैं तो तत्काल ही सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन आपको धीरे धीरे नवरात्रि व्रत पूजन का प्रभाव दिखाई देने लगता है। दर्शकों, हम भगवान से जिस अविष्ट कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं वह तत्काल पूर्ण होकर शीघ्र ही धीरे धीरे आपको प्रभु की महिमा दिखाई देने लगती है। एक पुरानी कहावत है, भगवान के घर देर है अंधेर तो बिल्कुल नहीं। जी हाँ दर्शकों, भगवान अपने भक्त की पग पग पर परीक्षा ले कर हर कदम पर साथ देते हैं। यदि हम अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में न्योछावर कर दें तो। दर्शकों, नवरात्रि में ज्यादातर भक्त कन्या पूजन और कलश विसर्जन प्राय एक ही दिन करते हैं। यदि उस दिन आपके पास समय न हो तो यह शुभ कार्य दूसरे दिन करें। सबसे प्रथम कन्या पूजन या कलश विसर्जन के तुरंत बाद झाड़ू या कोई भी साफ सफाई तुरंत न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ का कोप आपको सहना पड़ सकता है। दर्शकों, प्राय आपने देखा होगा, कन्या पूजन में जो भी आपने प्रसाद बनाया है वह कन्या खाने के बाद जूठन को शीघ्र ही झाड़ू मारकर उसे हटा देते हैं। यदि आप ऐसी गलती करते हो तो दुर्भाग्य को न्योता देना होता है। हमारे हिंदू धर्म में किसी को भी हम घर से विदा करते हैं तो घर में झाड़ू आदि कोई भी साफ सफाई नहीं होनी चाहिए। ये सब अपशगुन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार हम नवरात्रों में माँ भगवती का आवाहन कर हम उन्हें अपने घर में बुलाकर प्रतिष्ठित करते हैं और विदा करते समय हम अपने घर को शीघ्र ही धोकर झाड़ू लगाकर स्वच्छ कर देते हैं तो निश्चय ही हमने जो भी इन 9 दिनों में पुण्य व्रत रखकर प्राप्त किए हैं वह सब पुण्य क्षीण हो जाते हैं। कन्या पूजन के तुरंत बाद बाल काटना, नाखून काटना, स्नान करना, साफ सफाई करना आदि सारे काम निषिद्ध होते हैं। ये सारे कार्य न करें। जैसे हम किसी भी शुभ कार्य संपन्न करने के बाद नदी में स्नान करते हैं तो जब हम नदी में डुबकी लगाते हैं तो उस समय हमारे बाल बंधे होते हैं। ऐसी अवस्था में यदि हमारे बाल भीगते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। दर्शकों, जिस दिन हम माँ की विदाई व कन्या पूजन करते हैं उस दिन घर खाली खाली व सूना सूना, किसी इंसान की कमी
सभी भक्तों को खलती होगी। ऐसा आभास होना हमें माँ के घर में पधारने का संकेत देता है। दर्शकों, मैं जो भी बातें आपको बता रही हूँ उन्हें नकारना या गौर न करना, यह बातें आपके लिए बेहद घातक हो सकती हैं। जिस दिन नवरात्रों में प्रतिपदा को हम घट स्थापना के साथ देवी माँ की प्रतिमा स्थापित करते हैं, उस दिन हमें अपने मन में अपार खुशी का अनायास ही एहसास होता है और हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसी प्रकार माँ के जाने के दिन हमारे शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, हमें सब कुछ सूना सूना लगता है। इसी प्रकार 9 दिन तक हमें माँ के पधारने से खाने पीने, ज्योति के जलने बुझाने की चिंता रहती है, लेकिन माँ की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक रहता है। वैसे तो माँ हर पल हमारे साथ रहती हैं, पर नवरात्रों में 9 दिनों की अपनी कुछ खास ही बात है। दर्शकों, हमने यहाँ आपको कुछ खास नियम बताए हैं, उनका पालन कर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। आप आपके परिवार पर सदा माँ भगवती की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।